उसका मतलब है कि वो लोग हमको टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं। और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं है। कोशिश तो करेंगे। देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है। पार्टियाँ तोड़ो, यही काम चल रहा है। हमारे पार्टी को 60 साल है। ऐसे बहुत से भाव हमने अपने मिले हैं। शिवसेना में पहले भी हुआ, फिर भी पार्टी खड़ी। हमारे पार्टी को संघर्ष करने का बहुत पुराना अनुभव है। हमारे पार्टी को 60 साल में ऐसे बहुत से भाव हमने चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक और बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है? क्या एकनाथ शिंदे अब उद्धव गुट के सांसदों पर भी बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा तेज है कि उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में से 6 सांसद बगावत का मन बना चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए पिछले 4 साल में दूसरा सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं दरअसल पूरे घटनाक्रम को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए कथित तौर पर 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। अपने पोस्ट में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया और सवाल उठाए। हालांकि इस आरोप पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तब और बढ़ गई जब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट के 6 सांसद अलग गुट बनाने की तैयारी में हैं और बाद में वो शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते। खबर ये भी है कि पारभानी से सांसद संजय उर्फ बंधु जाधव और यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों की माने तो आज सुबह दिल्ली में सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर एक अहम बैठक हो सकती है और इस बैठक में एकनाथ शिंदे भी मौजूद रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के बाद सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं और ऐसे में राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं। वहीं सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि अगर 6 सांसद अलग गुट बनाते हैं तो उसके बाद उनका विलय शिवसेना के शिंदे गुट में कराया जा सकता है। वही माना जा रहा है कि 19 जून को शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस से पहले उद्धव ठाकरे को ये बड़ा झटका दिया जा सकता है और यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा फिर से तेज हो गई। हालांकि एकनाथ शिंदे लगातार ऐसी किसी ऑपरेशन से इनकार करते रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने सभी 9 सांसदों को मातोश्री पर बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन आमने सामने केवल 4 सांसद ही पहुंचे। इनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल शामिल थे। वहीं कुछ सांसद वर्चुअल तरीके से बैठक में जुड़े जबकि कुछ सांसद अनुपस्थित रहे। इसी के बाद से बगावत की अटकलों को और बल मिल गया। वहीं अगर ये राजनीतिक टूट सच साबित होती है तो ये जून 2022 के बाद उद्धव ठाकरे के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। याद दिला दूं कि 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना के 40 विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके थे और अब सवाल यही है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या उद्धव ठाकरे फिर एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना करेंगे? इसका जवाब आने वाले कुछ घंटों में ही साफ हो सकेगा। उसका मतलब है कि वो लोग हमको टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं। और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं है। कोशिश तो करेंगे। उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है। पार्टियाँ तोड़ो, यही काम चल रहा है। हमारे पार्टी को 60 साल है। ऐसे बहुत से भाव हमने अपने मिले हैं और आगे निकल चुके हैं। हमारी पार्टी क्या MP MLA के नहीं बने, कार्यकर्ताओं के पास काम करेंगे, करते सर। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसे अटेम्प्ट्स प्रतापराव यादव जी के साथ मेरी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। किसी मंत्री से मिलना काम के लिए, एक MP का मिलना, उसमें आप इतना गंभीरता से कीजिए। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि संकट नहीं है। अगर संकट आता है तो संकट को
निपटा देंगे। सर लेकिन आप कह रहे हैं अटेम्प्ट्स हो रहे हैं ऐसे, आप कह रहे हैं कि हाँ क्या पार्टी में किसी तरीके की टूट की कोई चर्चा हो रही है क्या? क्योंकि शिंदे जी के जो साथ के जो है नेता हैं वही कह रहे हैं कि 6 से 7 सांसद। हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं। लेकिन सर जो है कहीं पर जो है सांसदों में कोई बगावत हो रही है क्या? 9 में से जो है 6-7 सांसद एक आपको पता होगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना। अगर शिंदे के पास होगी तो शिंदे ने देनी। हमारे पास इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सर कहा ही जा रहा है कि पहले टीएमसी में हुआ है और अब जो है शिवसेना में भी उसी तरीके से। नहीं, शिवसेना में पहले भी हुआ, फिर भी पार्टी खड़ी है। हमारे पार्टी को संघर्ष करने का बहुत पुराना अनुभव है। हमारे पार्टी को 60 साल हो गए। 60 साल में ऐसे बहुत से भाव हमने झेले। लोग आते हैं, लोग चलते हैं। सर ऑल एमपीज आर यूनाइटेड पार्टी के। देखिए हमारी पार्टी यानी एमपी एमएलए की पार्टी नहीं है, केडर बेस्ड पार्टी है। हाँ जी। एमपी एमएलए आते हैं चले जाते हैं, वो नहीं रहेंगे या जाएंगे, उसका कोई हमें मतलब नहीं। हमारी पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सर कहा ऐसा जा कहा जा रहा है कि 6 से 7 जो सांसद हैं वो शिंदे जी के बदल सकते हैं। एक अलग गुट बन सकता है, उधर शामिल हो सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है, अब तक ऐसा कोई मेरे सामने या उद्धव जी के सामने ऐसी कोई जानकारी या एक्टिविटी सामने आई नहीं। और अब तो उद्धव जी का भी एक जानकारी एक सामने आ रही है बयान कि आ उन्होंने गया। कहा है कि अभी हमारा दिन अच्छा नहीं है, लेकिन आने जो जा वाला- रहा है वो उसको अभी जो है ठीक है, हमारे भी दिन आएंगे। जब दिन आएंगे तो पार्टियां कैसी तोड़ी जाती है ये भी दिखाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।